गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे और उसके यूजेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेट अस नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, it is expresses a continued or ongoing action, लगातार जारी है या चल रहा है, और वो काम कब है? इन पास्ट, बीते हुए समय में जारी है। ठीक, जारी था। एन ongoing action which occurred, जो घटित हुआ इन पास्ट एंड completed at some point in past, और वो पास्ट में चल रहा था और पास्ट में क्या हो चुका है? वो कंप्लीट हो गया था। मीन्स अगर उसको हम हिंदी में समझना चाहें, जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसमें सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पे रहा था। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है था, तो यहाँ पे रहा था हो जाएगा। रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द से एंडिंग होता है, तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक, ये था डेफिनेशन। और जो इसके हम स्ट्रक्चर्स के बारे में अब जानेंगे। स्ट्रक्चर्स में जानना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका यूज कैसे है। तो यहाँ पर हम लोग ये जान रहे हैं कि सिंगुलर मीन्स बताया गया आपको कि एक वचन होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर के साथ वाज का यूज करेंगे और प्लूरल वर का यूज करेंगे, और यहाँ पे आई के साथ यूज करेंगे हम वाज का। ठीक, तो आई के साथ हम वाज का यूज करेंगे, और अन्य सिंगुलर के साथ जैसे ही, सी, इट सिंगुलर नेम है तो वहाँ पे वाज करेंगे, और वी, यू, दे बहुवचन के साथ हम वर का यूज करेंगे। तो ये रहा इसका जो हेल्पिंग वर्ब है। और एफ फॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर अफर्मेटिव समझेंगे इसको आप। यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, एस पर सब्जेक्ट वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। ये रहा स्ट्रक्चर। ऑप्शनल दो चीजें हैं यहाँ पे, वाज और वर। सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, V4 रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जैसे तुम एक चिट्ठी लिख रहे थे मीन्स रहा था, रही थी, रहे थे। इट मीन्स क्लियर हुआ कि ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है तुम है, मीन्स यू है, यहाँ पे लिख लेंगे सब्जेक्ट यू, और यू जबकि प्लूरल है वहां पे इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हम वर का यूज करेंगे। यहाँ पे वर, यू वर हो गया। V4 राइट का राइटिंग हो जाएगा, WRITING राइटिंग। यू वर राइटिंग अ लेटर, एक चिट्ठी, और लेटर एंड आफ्टर दैट फुल स्टॉप। तो तुम एक चिट्ठी लिख रहे थे, तो यू वर राइटिंग अ लेटर। ये रहा अफर्मेटिव के लिए। अगर यहीं पे आई रहता कि मैं एक चिट्ठी लिख रहा था, तो आई वाज राइटिंग अ लेटर हो जाएगा। निगेटिव के लिए यहाँ पे ले लेंगे, सब कुछ यही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब, और इसके बाद हो जाएगा नॉट का सेंस प्लस V4 ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो डिफरेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या है? नॉट है। बस यही डिफरेंस है। दिस इज ओनली वन डिफरेंस हियर। तो इसको यदि हम लेते हैं कि तुम एक चिट्ठी नहीं लिख रहे थे, तो यू हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, यू वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पे नॉट आ जाएगा। यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर, यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम एक चिट्ठी, यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर, तुम एक चिट्ठी नहीं लिख रहे थे। इंट्रोगेटिव के लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो दो हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे यहाँ पे वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मीन्स वर यू राइटिंग अ लेटर। तो क्या तुम एक चिट्ठी लिख रहे थे? लिख लेंगे क्या तुम एक
चिट्ठी लिख रहे थे? क्या तुम एक चिट्ठी लिख रहे थे? क्वेश्चन मार्क हो गया। तो क्या आया है? तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर्ब में से हम सब्जेक्ट हमारा यू है तो वर्ब चूज कर लेंगे, वर्ब। आफ्टर दैट सब्जेक्ट वर यू। आफ्टर दैट फोर्थ फॉर्म बिफोर राइटिंग वर यू राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? अ लेटर। वर यू राइटिंग अ लेटर? क्या तुम एक चिट्ठी लिख रहे थे? वर यू राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव निगेटिव में लिखेंगे यहाँ पे देयर इज ओनली वन डिफरेंस हियर, इंट्रोगेटिव एंड इन इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब के बीच में यू हैव टू जस्ट राइट हियर नॉट एंड आफ्टर दैट समथिंग इज इक्वल फ्रॉम हियर टू हियर। यहाँ से यहाँ तक लेकर सारी चीजें एक रहेंगी। तो यहाँ पर डिफरेंस हमने क्या पाया सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। तो सब्जेक्ट हमारा यू है और मेन वर्ब क्या है? राइटिंग है। तो यहाँ पे अगर हम निगेटिव का सेंस लिख लेंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक समझ लेंगे ऐसे, क्या तुम एक चिट्ठी नहीं लिख रहे थे? मीन्स वर यू नॉट राइटिंग अ लेटर। ये रहा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। एक चीज मैं आपको बार बार बताता हूं कि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है। कब लिख रहा था? तुम एक चिट्ठी कब लिख रहे थे? कैसे लिख रहे थे? क्यों लिख रहे थे? तो वो क्वेश्चन वर्ड जो है यहाँ पे बस ओनली ऐड कर लेंगे क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड। क्यों, कब, कैसे। निगेटिव का सेंस आएगा तो निगेटिव ले लेंगे, निगेटिव का सेंस नहीं रहेगा तो निगेटिव नहीं लेंगे। तो इसी स्ट्रक्चर पे यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ, अपने मन से इसको प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स फॉर ऑल टुडे, थैंक यू।